से कहा, प्रभु मेरा पुत्र संभाल लेना, थोड़ा सा गलत राह पर है, आप देख लेना, अपने हिसाब से ठान लेना, ठीक है। भगवान शंकर की भक्ति करिए। जब देवराज नामक ब्राह्मण ने चोरी का क्रम चालू करा, चोरी करने लगा, जुआ खेलने लगा, नशे करने लगा, वेश्यावृत्ति करने लगा, करा, करते गया, लिप्त हो गया। अब उसे सूझ नहीं पड़ रहा, करा क्या जाए, अंत आ गया। अंत में उस देवराज नामक ब्राह्मण, जब उस देवराज नाम के ब्राह्मण का सर दुखा, शीश में जब दुख महसूस हुआ, जब शरीर में ताप महसूस हुआ, तकलीफ महसूस हुई, एक शिव का मंदिर, शंकर का मंदिर, त्रिकालदर्शी कैलाश अविनाशी का मंदिर, जाकर बैठ गया। एक शिव पुराण की कथा चल रही थी, एक शिव पुराण वहां हो रही थी। कुछ शब्द शिव पुराण के कान में पड़ गए हैं। अब पंडित जी हर वाक्य, हर श्लोक के बाद, हर एक खंड के बाद, श्लोक के बाद पंडित जी कहते हर हर, जैसे हर हर महादेव कहते उसका दिमाग खराब होता। यहां मेरा सर दुख रहा, यहां मुझे ताप पड़ रहा, और ये हर हर महादेव कह रहे हैं, समझ नहीं पड़ती इनको, बेवकूफ है। शीश दुख रहा, पंडित जी हर हर महादेव कह रहे हैं। अब उसका सर दुखा, ताप बढ़ता गया, दिमाग घूमा, 2-3 श्लोक कान में पड़ भी गए, और जैसे ही पड़े वो बाहर उठा चल दिया। एक बेलपत्र का वृक्ष आया, जिसके नीचे आकर उसने अपने प्राण छोड़ दिए। जैसे ही छोड़े, खुद भगवान शंकर, त्रिलोकी के नाथ, त्रिकालदर्शी कैलाश विनाशी महादेव उसे लेने के लिए नंदी के साथ आ गए। अब हंस रहा देवराज, बोले ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर। अब ये बताओ, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे लेने आए हो? मेरे पुण्य क्या है, मुझे गिनाओ तो। आप मुझे लेने आए, कैसे हो, कैसे सकता, असंभव। ओ देवराज, बात सुन, ये तेरा कर्म थोड़ी ना है जो तुझे मेरे को लेने आना पड़ रहा। देखो क्या लगता है, क्या तेरी वजह से मैं तुझे लेने आया? क्या तेरे कर्मों की वजह से तुझे लेने आया? हाँ, कुछ करा होगा तभी तो लेने आए। नहीं, धारणा गलत है आपकी। आपका कोई ऐसा कर्म नहीं जिसकी वजह से मुझे आपको लेने आना पड़े। ओ देवराज, तूने कोई ऐसा कर्म अभी तक नहीं करा जिस वजह से मैं तुझे लेने आऊं। वो तो धन्यवाद कर अपनी माता को, धन्यवाद दे अपनी माँ को, जिसने मेरी भक्ति धारण करी, जिसने मेरा भजन करा और मुझसे मांगा कि मेरे पुत्र का जब प्राण छूटे तो उसका उद्धार आप कर देना। उस वजह से मुझे तुझे लेने आना पड़ा। कोई तेरा कर्म नहीं है कि मैं तुझे लेने आ रहा। उसने जिम्मेदारी दी थी, उस वजह से मैं तुझे लेने आया हूं। रो पड़ा देवराज, क्षमा करो प्रभु, माफी चाहता हूं, गलत कर्म हो गए, इस मोह माया में फंस गए, आपकी बनाई हुई सृष्टि में माया में फंस चुका था, क्षमा करिए, क्षमा चाहता हूं। भगवान शंकर ने कहा, क्षमा मांगी बड़ी बात है। कोई गलती हो, कोई गलती से भी हो जाए, जाकर भगवान से क्षमा मांग लो। कोई गलती से भी हो जाए, जाके माता पिता से क्षमा मांग लो। कोई गलती से भी हो जाए तो जाकर अपने बड़ों से क्षमा मांग लो। क्षमा याचना कर लो, छोटे नहीं होंगे। सॉरी तो कहना है, माफी तो मांगनी है, ठीक है, छोटे नहीं हुए, मांग लो। कोई गलती हो गई है, ठीक है। और आजकल का समय वैसे ही खराब है, झुक के ही चलो। कौन क्या रखकर अपने पास घूम रहा हो, इसलिए लोगों को, किसी व्यक्ति को
भली गलती आपसे क्यों ना हो जाए, भली गलती उसकी क्यों ना हो, भली गलती किसी से भी हो, क्षमा मांगते चलो, कुछ बिगड़ेगा नहीं। और क्षमा अगर ना मांग सको, थोड़ा सा उससे याचना कर लो, हो गई ना गलती, ठीक है। अपने घर पे अपनी माता, अपने घर पे अपने पिता, अपने घर पे अपनी बहन, अपने घर पर अपना भाई अपने इंतजार में है। आजकल का समय बेकार, जरा सा गुस्सा आया, किसी ने उसको वो मार दिया, कितनी न्यूज आती है, किसने उसको ऐसा कर दिया, उसने उसको वैसा कर दिया, इसने चाकू मार दिया, उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। इसलिए झुकते हुए चलो, ठीक है। क्या पता कौन क्या रखकर घूम रहा हो, किस मूड में हो। एक क्रोध